let's take another question for frequency. What is the frequency of a source of sound if the vibrating source of sound makes 360 oscillations in 2 minutes? Also, calculate the time period of the source of sound. कोई भी एक source of sound रहा होगा जिसकी हमें एक चीज गिवन है, क्या कि वो 2 मिनट में 360 oscillations करता है, उसका हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी. तो कुछ गिवन चीजें हैं, एक आध वो लिख लेते हैं. What is the number of oscillations? 360 oscillations in what time? 2 minutes. So 360 oscillations in 2 minutes. अब ये चीज का मतलब क्या है? हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ते हुए पढ़ा था कि ऑसिलेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक साइकिल. तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हमारे पास जो सोर्स है दैट हैज अ 360 नंबर ऑफ साइकिल्स इन 2 मिनट्स. तो इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं. हमें पूछा क्या है वो चीज भी लिख लेते हैं. वी हैव बीन आस्क्ड 2 थिंग्स and the first one is the frequency itself. Frequency is given by nu. So first of all it is asked what is nu and the time period t of the wave. तो हमने frequency की एक definition पढ़ी थी. What is frequency? Frequency is the number of cycles a wave completes in 1 second. मतलब हमने frequency की क्या definition पढ़ी थी? Number of cycles, or you can say in this case oscillations. बोथ मीन द सेम थिंग. तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी टर्म पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना. इट मीन्स द सेम थिंग विच इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू नोट, दिस टाइम इज नॉट द टाइम पीरियड. ये टाइम तो आपको खाली क्या बता रहा है कि ऊपर लिखे हुए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने टाइम में हो रहे हैं. टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन या एक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड, विच वी विल कैलकुलेट लेटर. First, let's calculate the frequency. Number of cycles कितने हैं? 360 as it is. And what is the time given? 2 minutes. अब minutes तो हम लेते नहीं हैं. So let's convert it into seconds, the SI unit. So ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 and this becomes equal to 3. तो हमारे पास frequency कितनी आ गई? 3 Hertz. So this was very easy to calculate. अब second part पे जाते हैं. Frequency तो हमने calculate कर ली. Time period क्या होता है? Time period, it is the time it takes the wave to complete one cycle or one oscillation. Also we know from the formula of frequency that the time period t is equal to 1 by nu. तो हमारे पास में nu तो हमने कैलकुलेट किया ही है 3. तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 1 by 3 सेकेंड, और विच यू कैन ऑल्सो राइट इज 0.33 सेकेंड. तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.33 सेकेंड. सो दिस पर्टिकुलर वेव has the frequency of 3 Hertz and the time period of 0.33 second. Now let's take a question for sonar. A ship is stationary at a distance of 2800 meter from the seabed. The ship sends an ultrasound signal towards the seabed and its echo is heard after 4 seconds. Find the speed of sound in water. मतलब हमारे पास में एक ऐसी शिप है जिसने अल्ट्रासाउंड वेव्स सीबेड की तरफ डाले और वो रिफ्लेक्ट होके वापस शिप के डिटेक्टर ने उसको कैच किया, और ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ साउंड इन दी वाटर. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें हम गिवन लिख लेते हैं. ओनली 2 थिंग्स आर गिवन. क्या है सबसे पहली चीज? द टाइम टेकन इज 4 सेकेंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड इज 2800 मीटर. हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, बट इन नॉट इन एयर बट इन वाटर. मतलब लेट्स राइट इट एज v ऑफ वाटर. अब ये क्वेश्चन हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट वन फॉर्मूला विच यू नो वेरी वेल. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब इसके अंदर VW तो हमें फाइंड करना है. डिस्टेंस हम इसमें कौन सी वाली लेंगे? सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड. और कोई भी पर्टिकुलर चीज की अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के अंदर जो डिस्टेंस है वो उस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया वो आता है. तो देखते हैं. सबसे पहले वो सिग्नल पहले नीचे गया, सी बेड को टकराया और रिफ्लेक्ट करके वापस उतने डिस्टेंस कवर करते हुए ऊपर आया. मतलब इसने डी डिस्टेंस पहले कवर किया और बाद में डी डिस्टेंस वापस कवर किया टू गो बैक टुवर्ड्स द शिप. मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द सी बेड विच इज 2 into d. और टाइम कितना है? t वो तो हमें गिवन है, तो बस इसमें वैल्यूज डाल देते हैं एंड विल गेट द आंसर. 2 into what is d? 2800
400 डिवाइडेड बाई द टाइम विच इज गिवन एज 4 सेकेंड। तो हमारा ये 2 इससे कैंसिल हो गया एंड दिस गोज ओवर बाई 1400। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? 1400 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। लेट्स समराइज कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने साउंड का चैप्टर स्टार्ट किया बाय नोइंग व्हाट इज साउंड इटसेल्फ। वी स्टडीड दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hearing in our ears. After that we studied about the propagation of sound, कि sound travel कैसे करती है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे अगर हमारा कोई सोर्स ऑफ साउंड है, फॉर एग्जाम्पल अ स्पीकर, तो उसके थ्रू साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है? विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। उसमें हमने देखा कि हमारे पार्टिकल्स खुद ट्रैवल नहीं करते, खाली डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। हेंस वी नीड अ मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रैवल। देन वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स। उसमें हमने देखा पहला वाला कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कैसी वेव्स होती है? जहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है उनकी डायरेक्शन पैरेलल होती है किससे? प्रोपगेशन ऑफ वेव से। फॉर एग्जाम्पल अ स्प्रिंग। सेकेंडली वी स्टडीड अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है उसकी डायरेक्शन कैसी होती थी? परपेंडिकुलर टू द propagation of wave. For example, we had this man holding the spring like that. After that we had terms used to describe the sound. उसमें हमने देखा कि हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स है जिसके थ्रू हम साउंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। We studied about wavelength, amplitude, frequency, intensity and many more such terms. After that we had characteristics of sound, कि साउंड को हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। उसमें हमने देखा कि 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, विच वर द लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच एंड द क्वालिटी ऑफ द साउंड। एंड फाइनली वी हैड द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हमने देखा कि कैसे मीडिया चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी, प्रेशर या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड कैसे चेंज हो जाती है। एंड फाइनली वी हैड द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हमने देखा कि जैसे जैसे हम मीडियम ऑफ साउंड प्रोपगेशन चेंज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे या टेम्परेचर चेंज कर दे, तो कैसे हमारी साउंड की स्पीड भी चेंज हो जाती है। उसमें हमने देखा कि अगर हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्पीड ऑफ साउंड कितनी देखी थी? 331 मीटर पर सेकेंड। बट इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड टेक इट क्लोज टू द रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल 22 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई? 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी स्पीड ऑफ साउंड कैसे हो गई? इंक्रीज हो गई टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती थी। उसमें हमने देखा कि अगर हमारा सोर्स ऑफ साउंड से साउंड एमिट होके कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक करे, सो वी टर्म दैट थिंग एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके अंदर हमने पढ़ा हमारा फर्स्ट टॉपिक विच वॉज द एको। एको क्या थी? कि कोई भी सोर्स से साउंड आके किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके वापस आए एंड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल साउंड वी ऑल्सो हियर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो दिस थिंग वॉज टर्म्ड एज एको एंड कनेक्टेड टू द टॉपिक वॉज आर रिवर्बरेशन। हमने रिवर्बरेशन में क्या देखा कि वो भी एको के जैसा सेम ही था। उसमें क्या डिफरेंस आया कि एक रिफ्लेक्शन की जगह बार बार हमें रिफ्लेक्शन सुनाई दे रहा था, और वो तब तक सुनाई दे रहा था जब तक वो साउंड डिमिनिश होकर 0 ना हो जाए। सो दिस वॉज आर रिवर्बरेशन। उसमें हमने एक कॉन्सर्ट हॉल या थिएटर का एग्जाम्पल भी देखा था। अब इसके अंदर हमारा रिवर्बरेशन क्या था? हैजल था हमारे लिए। सो वी ऑल्सो सॉ द थिंग्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉपर्टी, एंड वी ऑल्सो सॉ द यूजेस ऑफ रिवर्बरेशन और सिंपली द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके अंदर हमने 4 यूजेस के बारे में बात करी। वो क्या क्या थे? एक तो मेगाफोन्स या हॉर्न्स, देन वी हैड स्टेथोस्कोप विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ऑल्सो वी सॉ द कर्व सीलिंग्स ऑफ हॉल्स, जिसकी मदद से हमें साउंड और अच्छे से सुनाई दे। एंड द फोर्थ वन वॉज द कर्व साउंड बोर्ड्स विच वर प्लेस्ड बिहाइंड द कॉन्सर्ट हॉल्स। आफ्टर दैट वी हैड द नेक्स्ट टॉपिक विच वॉज द रेंज ऑफ हियरिंग। हमने देखा कि साउंड प्रोपोगेट तो हो रही है बट हर साउंड हमें सुनाई नहीं देती थी। सो वी डिवाइडेड द रेंज ऑफ हियरिंग इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन वॉज द ऑडिबल साउंड। वो कितनी थी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यही रेंज में हमें साउंड सुनाई दे रही थी। आफ्टर दैट वी हैड इंफ्रासोनिक साउंड। ऑडिबल रेंज से पीछे वाली, कम वाली, लोअर देन 20 हर्ट्ज, ये हमें सुनाई नहीं देती थी।
और ये कौन प्रोड्यूस करता था? अर्थक्वेक या तो सर्टेन एनिमल्स लाइक वेल्स। एंड नेक्स्ट टू इट वी हैड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, फ्रीक्वेंसी जो हमारी ऑडिबल वाली थी उससे ज़्यादा वाली, अबव 20,000 हर्ट्ज, इसमें भी हमें साउंड सुनाई नहीं देगी एंड इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स। हमने उसके बाद में अल्ट्रासाउंड के बारे में और डिटेल में पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। वी हैड द एप्लीकेशन एज इट इज़ जनरली यूज टू क्लीन द पार्ट्स क्लीन करने में वो काम आते थे जहाँ पे हम इजीली क्लीन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट वी सॉ दैट द अल्ट्रासाउंड्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स और इक्विपमेंट्स। वो मेटल ब्लॉक्स के अंदर क्रैक या फ्लॉ हो या सिंपली होल्स हो तो वो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो सॉ देयर एप्लीकेशंस इन मेडिकल लाइन। हमने ये क्या देखा कि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम हार्ट की इमेज बना के उसको स्टडी कर सकते हैं, विच वी कॉल द एकोकार्डियोग्राफी। एंड वी फाइनली सॉ द अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसकी मदद से हम हमारी और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी ट्यूमर हो, स्टोन्स हो या फिर जो फीमेल्स के फीटस होते हैं ऑफ दैट ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं फॉर सर्टेन congenital defects or abnormalities. And after that we had the use of ultrasonic waves by bats. हमने क्या पढ़ा कि bats भी या फिर certain animals like porpoises use the ultrasonic waves to locate their prey. वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते थे, उनके प्रे से वो रिफ्लेक्ट होकर वो वापस रिसीव करके बताते थे कि उनका प्रे कहाँ है और उसकी क्या लोकेशन है। आफ्टर दैट वी हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विच वॉज कॉल्ड दी सोनार। सोनार क्या होता था? शिप पे से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते थे। दैट वेव स्ट्रक द सी बेड और एनी ऑब्जेक्ट वी फाइंड द लोकेशन ऑफ। वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद हमारा शिप उसको डिटेक्ट करता था एंड हेंस वी न्यू द लोकेशन, द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड फाइनल टॉपिक वॉज दिस चैप्टर वॉज द ह्यूमन ईयर। हमने हमारे ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारा जो पिन्ना है वो साउंड कलेक्ट करके उसको मिडल ईयर में भेजता है, मिडल ईयर कैसे उस साउंड को एम्पलीफाई करके इनर ईयर में भेजता था, एंड फाइनली इनर ईयर में जो कॉकेलिया था वो कैसे हमारे साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता था एंड हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेटेड दैट साउंड। सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ साउंड।